हाँ भाई साहब, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ बढ़िया। कहाँ से हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनवर आलम। कहाँ से हो आप? मैं बरेली से हूँ। बरेली से हो? कहाँ से? यूपी 25 बरेली। यूपी 25 बरेली। जी। कितने साल हो गए आए हुए? हो गया लगभग, मैं समझा 15 से इधर रहता है, हो गया 10-11 साल। अच्छा, शादी कर ली हो या नहीं? जी शादी कर लिया। बच्चे हैं? जी बच्चे माशाल्लाह। कितने बच्चे? एक बेटी मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कर ली शादी? नहीं। नहीं भाई साहब, मैंने तो नहीं किया अभी। आपको कितना टाइम हो गया सऊदी में? मुझे मुझे सऊदी में हुए भाई साहब कुछ 14-15 महीने हुए मुझे सऊदी में। सही चल रहा मामला? बस एकदम मस्त चल रहा है, खूब खूब एकदम। बस तो यही चाहिए सऊदी में, और क्या, घर बार बढ़िया ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, घर बार सब बढ़िया यही है। होना चाहिए यार। आपका घर बार कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। देखो घर सऊदी के अंदर रहने का यही फ़ायदा है, यही मकसद है। अगर घर बार बढ़िया मिल जाता, कभी बढ़िया होता है, और ड्यूटी टाइम टू टाइम होती है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। लेकिन अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं सऊदी के अंदर आने के बाद में घर बार परिवार सही नहीं होता है ना, टाइम बे टाइम ड्यूटी होती है, खाने पीने का टाइम टेबल नहीं होता, तो उसमें बहुत दिक्कत पड़ जाती है, बहुत अच्छा। परेशानी पड़ती है, टाइम नहीं कटता है, फिर बंदे का परेशान होता है उसको। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा बिल्कुल बहुत होता अच्छा है, जी। ये समझो आधा आधा होता है, 50% होता है, और अच्छा। ज़्यादा ही होता है। ज़्यादातर झूठी बोल के बुलाते हैं यहाँ पे। वो कोई हम्म, कभी भी सऊदी के अंदर आना ना, तो अपने खास आदमी से कांटेक्ट करके या हाथ में वीज़ा लेके जब आओगे ना, तो और अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा। रहेगा। लेकिन ऑफिस के द्वारा आते हैं या किसी के द्वारा आते हैं ना, तो उसमें सही नहीं होता, ज़्यादातर बंदा मतलब फंसते ही है। हाँ हाँ, जैसे कि एजेंट फंसा देता है। जी जी बिल्कुल, एजेंट तो बिल्कुल फंसाते हैं। एजेंट के तो कहने में ही मत आओ कभी भी, क्योंकि एजेंट जो होता है ना, वो अपना पैसा बनाने के लिए तुमसे बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेगा, और तुमको भेज देगा, कुल मिला के ये वो अपना पैसा बना लेगा। फिर उसकी जो आप टिकट करा के दे देगा आपको भेज देगा, फिर उसकी कोई गारंटी नहीं रहती, कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। ये है। अच्छा, तो कभी इस भी सऊदी आओ, किसी को भी जानकारी दो सऊदी आने के लिए, या बुलाओ, या किसी को मशवरा राय दो ना, तो ऐसा राय दो कि अपने से ही वीज़ा लेके आए, जानकारी बंदे से। अच्छा, ऐसा भी होता है कि एजेंट जो है ड्राइविंग का काम कह के या कंपनी का काम कह के फ्रॉड कर देते हैं? जी बिल्कुल, ये भी 99% बिल्कुल सही बात है। ज़्यादातर फ्रॉड ही करते हैं, बोले कंपनी का काम है और अच्छा काम है, तो 8 घंटे ड्यूटी है और ये है वो है, मतलब फंसा के और तुमको भेज देंगे। अच्छा। कुछ बाहर भी चले जाते हैं, बाहर भेज देते हैं, ऊँट हाँ। चराने हैं, बकरियाँ चराना है, या बाहर सफाई बल्दी का काम में सफाई में लगा देते हैं। मतलब बहुत परेशानियाँ पड़ती हैं। ऑफिस के मेरी जहाँ तक उम्मीद है, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने स्तर से कि सऊदी के अंदर, गल्फ़ के अंदर अगर कोई भी बंदा है, तो वो जानकारी वाले आदमी के ही द्वारा आए। द्वारा है। हाँ, अगर अपने आप आएगा, ऑफिस से आएगा, तो ये समझो मतलब फंसना ही फंसना ऑफिस से आएगा तो। अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा। ऑफिस वालों को पता नहीं होता ना यहाँ का, ऑफिस अच्छा। वालों को फ्रॉड करते हैं वो, तो उनको तो पैसा बनाना होता है ना अपना, ये है। हाँ, तो इसका मतलब ऑफिस वाले भी फ्रॉड करते हैं? जी जी बिल्कुल, ऑफिस वाले करते ही करते हैं ऐसे, ये मतलब समझो 80% तो है ही फ्रॉड उनका। मतलब हर ऑफिस वाले नहीं करते, थोड़ा बहुत एक आध जो ऑफिस वाले हैं वो ऑफिस करते हैं। वाला जो देखो, जो सऊदी में बंदा रह के गया है, हाँ। जैसे सऊदी में बंदा रह के गया, काम करके गया ऑफिस, उसने जाकर ऑफिस खोल लिया वहाँ पर, हम्म। तो उसको मालूम होता है। अब वो थोड़ा नहीं करते, अच्छा, 50% नहीं करते, 40% भी नहीं करते। और जो मतलब डायरेक्ट ही ऑफिस खोल लेते हैं हम्म। अपना, तो वो करते हैं फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी भी आओ तो उस ऐसा बंदा होना चाहिए ऑफिस वाला, तो जिससे कि सऊदी में काम करके गया हो, तो उसको अच्छा। नॉलेज होती है क्या किस तरीके से सऊदी में बुलाते हैं, किस तरीके से नहीं बुलाते हैं, किस तरीके से बंदा फंसता है यहाँ पर सऊदी में, किस तरीके से नहीं फंसता। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है। तो मेरा कहना यही है, जो भी गल्फ़ में आए, सऊदी में आए, तो ख़ास करके मेरी बात को ध्यान दें, तो तवज्जो दें कि अब वो अपने के द्वारा ही आएँ, अपने से वीज़ा लेकर तभी आएँ। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कोई भी बंदा सऊदी में पहली बार आए, तो पहली बार या तो कंपनी में या घर में या किसी के पास आए, तो ऐसे आए, आज़ाद वीज़ा से कभी नहीं आए। क्यों? आज़ाद वीज़ा वाले को सऊदी का तौर तरीका, नियम कानून ये सब कुछ मालूम नहीं होता है ना, तो इसलिए वो फंस जाता है, वो टेंशन में पड़ जाता है। एक तो वो घर से टेंशन में आता है, फिर इधर आने के टेंशन में पड़ जाता है। उसके लिए ये है ना, आज़ाद वीज़ा वाले के लिए ये होता है, उसका सब कुछ अपना ही खर्चा होता है। इकामा वो बनवाएगा, रूम वो रहेगा, पानी खाने पीने का खर्चा वो रहेगा, सब कुछ वो ही करेगा। बस उसमें ये है आज़ाद वीज़ा में कि वो अपनी मनमर्जी का काम कर सकता है कोई। लेकिन पहली बार जो भी आना चाहे सऊदी में, वो किसी 2 साल के लिए किसी के मतलब कॉन्टैक्ट में आए। कॉन्टैक्ट में, जैसे कि कोई अपना रिलेटिव हो। हाँ रिलेटिव हो, जैसे हाउस ड्राइविंग हो, कंपनी का काम हो, या क्या नाम है, कोई बकाला वगैरह, मतलब क्या ऑलमोस्ट कहने का मतलब ये है कि कोई अपना होना चाहिए कि फैमिली मेम्बर या कोई जान पहचान वाला अच्छा सा। जी जी है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। चलो ठीक है भाई ठीक है साहब, ना? मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा। ओके इंशाल्लाह।